Hello students, today topic part 2nd unit 6 chapter 1st population distribution density growth and composition। पार्ट फर्स्ट में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन चैप्टर को हमने पढ़ा था। उसमें जो हमने स्टडी की थी वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ और कंपोजिशंस की थी। इस चैप्टर में हम करते हैं इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसमें इंडिया के पॉपुलेशन का साइज वर्ल्ड में कितना है, कितने % शेयर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर निवास करती है, कौन कौन से कंट्री से हमारी पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इसके डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इसमें सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जो किया गया है वो डी.आर. खुल्लर में किया गया है, इसलिए आप डी.आर. खुल्लर बुक की हेल्प से इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका दिया जाता है पॉपुलेशन साइज। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। आवर कंट्री कवर जस्ट 2.4% ऑफ द लैंड एरिया। जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है वो वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया के 24% पार्ट को कवर करता है। एरिया ऑफ द वर्ल्ड वेरेज इट इज़ द होम ऑफ अबाउट 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जबकि वर्ल्ड की 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर निवास करती है। जोग्राफिकल एरिया 2.4% है और जनसंख्या के प्रेशर को इंडिया का जोग्राफिकल एरिया सहन करता है, वो 17.5% पॉपुलेशंस के प्रेशर्स को इस पर दबाव है। इंडिया इज सेकंड ओनली टू चाइना इन टर्म ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत चाइना के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है। और पॉपुलेशन इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन सबको मिलाकर उनसे भी अधिक आ जाते हैं। इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन इज अबाउट 5.5 टाइम ऑफ रशिया। रूस से भारत की जो जनसंख्या है वो 2.5 गुना अधिक है। 2.8 टाइम द यूएसए से 2.8 गुना अधिक है। 7 टाइम द यूके यूनाइटेड किंगडम से हमारे 7 टाइम पॉपुलेशन लार्ज है। एंड 44 टाइम्स दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से 44 गुना हमारी अधिक जनसंख्या है। द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, जो हमारा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, अलोन 1.5 टाइम दैट ऑफ जापान। जापान से अकेला उत्तर प्रदेश जो है वो आपका 1.5 गुना अधिक जनसंख्या रखता है। इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश। भारत की जनसंख्या जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या जो है वो बांग्लादेश, नाइजीरिया और पाकिस्तान से अधिक है। अगेन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द हाफ टाइम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द होल कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या 1.5 गुना अधिक है। 1.5 टाइम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द होल कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। Thus, has populations has the depend upon the scarce resources and has the wide range social, political and economical implications। इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत के राजनीतिक आर्थिक जो विकास है उसके अंदर तेज़ी से वृद्धि करने की आवश्यकता है। इंडिया कुड बी a strong country and its population's growth rate
rate been lower and the population size smaller. भारत एक बड़ा महान देश बन सकता है यदि उसकी जनसंख्या की ग्रोथ रेट कम हो और पॉपुलेशंस का साइज जो है वो छोटा हो. पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस आर टू मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया. भारत में जनसंख्या के अधिक प्रेशर के कारण से गरीबी और पर्यावरण ह्रास, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसी मुख्य जो समस्याएं हैं वो अपना विस्तार कर रही हैं, विकराल रूप धारण करती जा रही हैं. इन एडिशंस एथनिक डाइवर्सिटी, रूरल करेक्टर्स एंड uneven distribution are the other aspects of populations affecting the process and phase of socio-economic development. भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जातीय विविधता है. एथनिक डाइवर्सिटी मीन्स कई प्रकार के जातियों के धर्म के जो लोग हैं इसके अंदर रहते हैं. रूरल करेक्टर, अधिकतर जनसंख्या है वो गाँव के अंदर रहती है. एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का वितरण असमान है, कहीं पर ये अधिक है कहीं पर ये कम है. आर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टिंग, जो असमान वितरण और ग्रामीण स्वरूप जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया और गति को प्रभावित कर रहे हैं. जो हमारे सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको ये सारी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं. इथनिक डाइवर्सिटी है, रूरल करेक्टरिस्टिक्स है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. ये हमारे आर्थिक विकास की गति को, सामाजिक विकास की गति को प्रभावित करती हैं. इनकी अधिकता होने के कारण से, सोशल डाइवर्सिटी के कारण से, सामाजिक विविधता के कारण से, एथनिक डाइवर्सिटी के कारण से आर्थिक विकास में समस्याएं उत्पन्न होती हैं. इंडिया इज ए प्राइमरली ए कंट्री ऑफ विलेज. भारत गाँव का देश है. अबाउट 68.84%, ये ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे. 68.8% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन विलेज. गाँव के अंदर हमारी 84% जनसंख्या निवास करती है. प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस एंड बेसिक एमिनिटीज टू सच वास्ट ह्यूमनिटी लिविंग इन सो लार्ज नंबर ऑफ विलेज इज एन अपहिल टास्क. भारत की जो एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनसंख्या 68.84% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है. देश के सभी गाँवों के अंदर जो ऑल विलेज हैं उनके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना बहुत कठिन कार्य हो जाता है. देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है. मोस्ट विलेजर्स आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर which is unable to absorb a fast growing population. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में लगी हुई है और कृषि की तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या का भरण पोषण करने में असमर्थ है. जो हमारी कृषि के प्रोडक्शन होता है, ये कृषि का प्रोडक्शन जो तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इसकी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, उसमें असमर्थ है. जिसके कारण से इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है, हंगरी है, भुखमरी है, गरीबी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशंस हैं, इनका इफ़ेक्ट सबसे अधिक दिखाई देता है. जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, उसको रिड्यूस करता है. ये थे इंडिया की पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, किस कंट्री से कितनी अधिक है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में और कितनी % रूरल एरिया में निवास करती है. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशंस को काउंट कैसे की जाती है और उसके स्टार्टिंग कब हुई और लास्ट काउंटिंग है वो कब की गई. सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशंस आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो जनगणना होती है उस जनगणना के अनुसार विश्व के अंदर जनसंख्या के आंकड़े जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं. एज सेंसस काउंट ऑफर ए स्पेक्ट्रम ऑफ पॉपुलेशन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कवरिंग
ए वाइड रेंज ऑफ द डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशंस। भारत में जो पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई, इस पॉपुलेशन की काउंटिंग के अंदर जो वहाँ के पर्टिकुलर जो पॉइंट है, टाइम है, उसके अंदर ये की जाती है, जिससे कि उस क्षेत्र के जो डेमोग्राफिक है, जनांकिकी है, उसके सामाजिक और इकोनॉमिक जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1872। ये ध्यान में रखना है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि इंडिया की फर्स्ट जो सेंसस है वो काउंट सेंसस के लिए पॉपुलेशंस की जो काउंटिंग हुई, सबसे पहली जो जनगणना हुई 1872 के अंदर ही, परंतु इसमें कुछ कमियां होने के कारण से फर्स्ट जो कंप्लीट काउंटिंग की गई वो 1881 के अंदर दादा भाई नारोजी के थ्रू की गई, क्योंकि 1872 के अंदर जो काउंटिंग की गई थी, इसमें ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जो इंडिया के पार्ट थे वहाँ तक जो है वो सेंसस की काउंटिंग की गई थी, पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई थी, लेकिन उन एरिया को छोड़ दिया गया था जो उसके अंडर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थे। इसलिए 8 साल के बाद दोबारा से 1891 के अंदर ये काउंटिंग फिर से की गई। सिंस देन द सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 10 ईयर। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये सेंसस की काउंटिंग रेगुलर की जा रही है। द लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 2011 के अंदर की गई थी, और अब 2021 के अंदर फिर से सेंसस की काउंटिंग है वो की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस जो इसमें आता है, इसमें इंडिया में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी अनयूनली है। कुछ एरिया जो है वहाँ पॉपुलेशंस बड़े पैमाने पर बसी हुई है, जबकि कुछ क्षेत्र जो है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम बसी हुई है। इस प्रकार से कुछ जो एरिया हैं, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, इनके अंदर इंडिया की लगभग आधी प्रतिशत इन 5 स्टेट के अंदर ही बसी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इज 1210.2 मिलियन, 1210.2 मिलियन जो जनसंख्या है, यानी कि 121.2 करोड़ जनसंख्या विश्व की 2011 की जनगणना के अनुसार है। एक कैजुअल लुक एट द टेबल 1.1 टेबल के अंदर हम देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, विल रिवेल दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन। उसमें इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवनली है। कुछ जो स्टेट हैं वहाँ अधिक है, जबकि कुछ स्टेट पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। द कॉन्टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस आर क्वाइट क्लियर एट द लेवल ऑफ द स्टेट। इसलिए हम इसको इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, जिसमें हाई पॉपुलेशंस डिस्ट्रीब्यूशन रीजन, मीडियम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रीजन्स एंड लो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रीजन। These contests are due to the varying size of the state and wide variations in their resources based. Uttar Pradesh has the largest population of 199.5 million. ये ध्यान में रखना है आपको। 199.5 करोड़ जो जनसंख्या 19.95 करोड़ जनसंख्या जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है, और इंडिया के अंदर ये पॉपुलेशन के अंदर फर्स्ट स्टेज पर आता है। दिस इज फॉलोइड बाई महाराष्ट्र। इसके बाद महाराष्ट्र आती है जिसमें 112.3 मिलियन जनसंख्या है। इसके बाद जो है वो बिहार आती है। बिहार के अंदर जो जनसंख्या है ये आपकी 10.38 करोड़ जनसंख्या हो जाती है, 103.8 मिलियन। वेस्ट बंगाल जो है वो इसके बाद आता है, जिसके अंदर आपकी जो वर्ल्ड पूरे इंडिया की जो जनसंख्या है उसके 9.13 करोड़
91.3 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट पोजीशंस पर आपका आंध्र प्रदेश आता है जो 8.46 करोड़ जो जनसंख्या है वो इसके अंदर निवास करती है। 84.6 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। देज 5 स्टेट, ये ध्यान में रखना है, जो हाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेट हैं ये आपके 5 स्टेट आ जाते हैं जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या का बसाव है, जिसमें सबसे पहला उत्तर प्रदेश आ जाता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है, तीसरे नंबर पर बिहार आ जाता है, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल, पाँचवें नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। इन 5 के अंदर भारत की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। मोर देन 1/4 ऑफ आवर पीपल लिव इन 2 स्टेट ऑफ यूपी एंड महाराष्ट्र। हमारे इंडिया का हर चौथा व्यक्ति जो है वो यूपी और महाराष्ट्र के अंदर निवास करता है। दिस हाउ एवर डज नॉट एम्प्लाई दैट स्टेट विद लार्ज एरिया हैव लार्ज पॉपुलेशंस। इस प्रकार से ये कहते हैं कि दोनों स्टेट जो हैं वो एरिया में लार्ज हैं और पॉपुलेशन भी इनकी क्या है, लार्ज है। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ओवर 4% एरिया ऑफ द कंट्री। राजस्थान जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। बट दिस स्टेट सपोर्ट ओनली 5.05% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर इंडिया की केवल 5.05% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच स्टेट लार्जेस्ट बट पॉपुलेशन साइज इज़ लोअर। तो ये आपका नाम ध्यान में रखना है, राजस्थान। ठीक है, कि कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल में बड़ा है, तो वो आता है आपका राजस्थान। और इसके बाद सिमिलरली मध्य प्रदेश द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया हैज 6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन 9.3% एरिया ऑफ द कंट्री। सेकेंड लार्जेस्ट है जिसमें कंट्री के एरिया के अकॉर्डिंग ये है आपका 9.38% और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 6% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। उत्तर प्रदेश सपोर्ट 16.49% ऑफ पॉपुलेशन, ओनली 7.33% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री। इन फैक्ट यूपी हैज़ मोर पीपल देन द 2 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। द 3 सदर्न स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु टुगेदर हैव लेस पॉपुलेशन देन उत्तर प्रदेश, बिहार हैज़ 90% ऑफ पॉपुलेशन और 9.86% ऑफ एरिया। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों को मिलाकर भी उत्तर प्रदेश से इनकी जनसंख्या है वो कम है। बिहार हैज़ 9.0% ऑफ पॉपुलेशन ऑन 9.86% एरिया। बिहार जो है उसमें 9% जनसंख्या रहती है, जबकि एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो 9.86% एरिया को कवर्ड की हुई है। इन ऑल द 11 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन साइज इज मच लार्जर इन कंपैरिजन टू द एरिया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 11 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो पॉपुलेशन साइज उनके एरिया से अधिक है। उनके एरिया के कंपैरिजन में वहाँ पॉपुलेशन का साइज जो है वो लार्ज है, 11 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। दिस मीन्स दैट दीज स्टेट हैव हायर रिसोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन देन द नेशनल एवरेज। इस प्रकार से यहाँ पर पॉपुलेशन पर जो हायर प्रेशर है इसके रिसोर्सेज का, यहाँ के जनसंख्या जो नेशनल एवरेज प्रेशर है उससे अधिक प्रेशर इन स्टेट पर आता है। ऑन द अदर हैंड जम्मू एंड कश्मीर कवर 6.76% एरिया बट सपोर्ट ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन। जम्मू कश्मीर है वो हमारे जोग्राफिकल एरिया के 6.76% एरिया को कवर किए हुए है, परंतु यहाँ पर केवल 1% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हैज़ 0.11% ऑफ पॉपुलेशन ऑन 2.55% ऑफ एरिया। अरुणाचल प्रदेश में 0.11% इंडिया की पॉपुलेशन का शेयर जो है
वो निवास करता है, लेकिन यहाँ इसका जोग्राफिकल एरिया 2.55% है। सिक्किम ए हिमालयन मिनी स्टेट हैज़ ओनली 6 लाख पॉपुलेशंस विच इज ओनली 0.05% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। हिमाचल प्रदेश जो सिक्किम जो हिमालय का छोटा सा स्टेट है, एक हिमालय की पहाड़ियों के अंदर, जिसमें केवल 6 लाख जनसंख्या है। यह मीन्स इंडिया का सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टेट है, कि इंडिया में सबसे कम जनसंख्या का वितरण जो है वो सिक्किम के अंदर आती है। इन फैक्ट सिक्किम हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन अमंग ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। ये अंडरलाइन कर लो, आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला था वो आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम वाला जो है वो सिक्किम। दिल्ली विद 16.7 मिलियन हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन अमंग ऑल यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका आता है दिल्ली। ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट दैट मोर पीपल लिव इन दिल्ली देन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इन ऑल यूनियन टेरिटरी पुट टुगेदर। सभी केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर को मिलाकर भी दिल्ली की जनसंख्या जो है वो अधिक होती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस पाई डायग्राम की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, इसमें सबसे अधिक जो शेयर है वो उत्तर प्रदेश में 16%। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 16% पॉपुलेशन अकेले उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट है। सेकंड पोजीशन पर जो आपका आता है वो आता है आपका महाराष्ट्र और बिहार। दोनों के अंदर इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 99% शेयर जो है वो इसके अंदर निवास करता है। इसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया की 8% पॉपुलेशन निवास करती है। आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु और राजस्थान तीनों स्टेट के अंदर 6% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का शेयर जो है वो निवास करता है। इसी टाइप से कर्नाटक के अंदर 5%, गुजरात के अंदर 5%, उड़ीसा केरला के अंदर 3%, झारखंड के अंदर 3%, असम के अंदर 3%, 2% जो है वो पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर अकेले यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो आपके 2% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की निवास करती है। इसी प्रकार से हरियाणा की 2%, दिल्ली के अंदर 1%, जम्मू और कश्मीर के अंदर 1%, और अदर यूनियन टेरिटरी सभी को मिला करके 2% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो निवास करती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट रैंक पर, सेकंड रैंक के पर, रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा है। रैंक के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश है वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट रैंक पर आता है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और 1 के सेंसस के अकॉर्डिंग भी यही स्टेट जो था वो फर्स्ट पोजीशन पर था। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर जो आता है वो आपका महाराष्ट्र आता है 9.29%, बिहार जो आते हैं वो 8.58, फोर्थ पोजीशन पर आपका जो है वो वेस्ट बंगाल आ जाता है। उसके बाद 5th पर आंध्र प्रदेश, 6th पर मध्य प्रदेश, 7th पर तमिलनाडु, 8th पर राजस्थान। मीन्स आपके तमिलनाडु स्टेट तक जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेट के अंदर ये काउंट किए जाते हैं। इसके बाद जो आप पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम स्केल के ऊपर आता है, इसके अंदर आपके आ जाते हैं राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, केरला, झारखंड, असम, पंजाब। इनके अंदर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा ये आते हैं आपके मीडियम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेट। इसके बाद आते हैं मिनिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेट के अंदर जो हैं वो आपके आ जाते हैं मणिपुर, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पांडिचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर और नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप। ये हैं जो लोअर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेट के अंदर आते हैं। स्टेट के अंदर हाईएस्ट उत्तर प्रदेश और सबसे कम जो है वो सिक्किम के अंदर। यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनके अंदर सबसे अधिक जो है वो दिल्ली, और सबसे कम जो है वो आपका आता है लक्षद्वीप। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं
काजेज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो बुक थी उसके भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। वही पॉइंट सेम इसके अंदर आ जाते हैं कि पॉपुलेशंस के डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर जो हैं वो कौन से हैं। तो इसमें मेन फैक्टर जो आते हैं, सबसे पहले वो आते हैं आपके फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें नेचर से रिसीव होते हैं। इन फैक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी होती है और इनकी कमी जो होती है उसके कारण से जनसंख्या जो है वो अफेक्ट होती है। जो फिजिकल फैक्टर पॉपुलेशंस के डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल होते हैं वहाँ जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशंस और डेंसिटी है वो अधिक हो जाती है। इसके विपरीत जहाँ पर फिजिकल फैक्टर अनफेवरेबल हो जाते हैं वह जनसंख्या का वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं फिजिकल फैक्टर के अंदर रिलीफ फैक्टर। रिलीफ फैक्टर मीन्स होते हैं जो हमारे प्लेन एरिया होते हैं, प्लेटू एरिया होते हैं, माउंटेन एरिया होते हैं, हिली एरिया होते हैं, डेजर्ट एरिया होते हैं। तो रिलीफ फीचर जहाँ पर प्लेन एरिया होते हैं, फर्टाइल लैंड्स होती है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हाईएस्ट होती है। जहाँ पर रिलीफ फीचर्स जो है अनडिलेटेड होते हैं, प्लेटू एरिया होते हैं, हाई स्लोप एरिया होते हैं, उस रीजन्स के अंदर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी लेस होती है। जैसे कि ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के अंदर सबसे अधिक पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि जो आपके हिली एरिया हैं, इधर जो ईस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्दर्न स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके अंदर जनसंख्या जो है वो कम है। जबकि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इनके अंदर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके बाद आती हैं क्लाइमेट कंडीशंस। क्लाइमेट कंडीशन जिस एरिया के अंदर फेवरेबल होती हैं, बेटर होती हैं, मॉडरेट होती हैं, वहाँ पर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हाई होता है। जबकि जहाँ पर अनफेवरेबल और हराश क्लाइमेट कंडीशंस होती है वहाँ पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी लेस होता है। जैसे कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है जिसके कारण से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लेस है। इसी प्रकार से जो हमारे कोल्ड रीजन्स हैं, हिमालय माउंटेन रेंज हैं, इनके अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी लेस है। जबकि कोस्टल एरिया पर मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशंस होने के कारण से वहाँ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हाई है। इसी टाइप से आती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर फ्रेश वाटर, पोटेबल वाटर की ईजिली अवेलेबिलिटी हो जाती है। अंडरग्राउंड और सरफेस वाटर हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है। उस रीजन्स के अंदर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी से एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, डोमेस्टिक एक्टिविटी है वो इजीली क्रिएट हो सकती हैं, जिसके कारण से वहाँ पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व अधिक होता है। इसके साथ ही जो आपके सॉइल फर्टिलिटी आ जाती है, जो आपकी इसमें नहीं दिया गया, सॉइल फर्टिलिटी भी पॉपुलेशंस को लार्ज स्केल्स पर अफेक्टेड करती है। जहाँ सॉइल की फर्टिलिटी और डेप्थ अधिक होती है, गहराई अधिक होती है, उसकी उपजाऊ शक्ति अधिक होती है, वो एरिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए बेटर होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से पॉपुलेशंस को लाइवलीहुड के सोर्स और फूड रिसीव हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व अधिक होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी वहाँ पर अधिक पाया जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट आ जाता है आपके मिनरल रिसोर्स। जिस एरिया के अंदर बेटर मिनरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू पॉपुलेशंस को लाइवलीहुड्स के बेटर सोर्स अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं, जिसके कारण से वहाँ पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी अधिक हो जाता है। जैसे कि आपके छोटे नागपुर प्लेटू और झारखंड के जो रीजन है वहाँ पर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के कारण से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी अधिक पाई जाती है। तो ये फिजिकल फैक्टर हम बुक में पढ़ रहे हैं। अमॉन्ग द फिजिकल फैक्टर रिलीफ, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर द चीफ फैक्टर which determine the populations of an area. It is because of these factors that the northern plain, the delta and the coastal plain have higher proportions of population than the interior district of the southern and central Indian state. सेंट्रल और सदर्न इंडियन स्टेट के कंपेरिजन्स के अंदर जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन है, डेल्टा रीजन है और कोस्टल प्लेन है, वह पॉपुलेशंस का जो प्रोपोर्शन है वो हाई पाया जाता है। हिमालय सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट
However, development of the irrigation facility by Indira Gandhi Canal in Rajasthan, rich deposits of mineral and energy resources in Chota Nagpur Plateau of Jharkhand have resulted in the moderate to high proportions of development in these areas which were previously very thinly populated. इससे विपरीत जो स्टेट आते हैं या रीजन्स आते हैं वहाँ पर पॉपुलेशंस बहुत कम है, जबकि जो आपके इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान का एरिया है, रिच डिपॉजिट मिनरल एरिया जैसे कि आपका छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड का एरिया है, वहाँ पर मॉडरेट और हाई पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल्स नहीं होती है, ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सोशियो इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक, जहाँ सोशल कल्चरल जो है वो पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। कास्टिजम्स, रिलीजियस और अदर सोशल, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशंस लेस होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हाई होता है। जहाँ पर पॉपुलेशंस के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होती हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, लाइवलीहुड्स के बेटर सोर्स होते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाई होता है। हिस्टोरिकल फैक्टर के अंदर आते हैं कि हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पर जो सेटलमेंट डेवलप हुई है, वहाँ पर डेवलपमेंट के जो विकास के लिए जो अवसर उपलब्ध हुए, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई, वहाँ पर सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशंस का लेवल इंक्रीज हुआ, उस रीजन्स के अंदर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हाई हो जाती है। तो इसके अंदर पढ़ते हैं हम एवोल्यूशंस ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आते हैं कि जहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर, स्थायी कृषि का विकास हुआ, एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और जहाँ कृषि का तेज़ी से विकास हुआ। पैटर्न ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट स्थापित होने लगी। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पर औद्योगिकरण के विकास के स्तर में वृद्धि हुई। अर्बनाइजेशन, जहाँ पर नगरीकरण तेज़ी से हुआ। आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनरली speaking, river plain and coastal area have large concentrations of population due to the early history of human settlement. ह्यूमन सेटलमेंट की प्रारंभिक जो ऐतिहासिक व्यवस्था है, जो इतिहास है, उसमें जहाँ पर सबसे अधिक जो हमारे बस्तियों का विकास हुआ वो कोस्टल एरिया और रिवर प्लेन एरिया के अंदर हुआ, क्योंकि कोस्टल एरिया में फर्टाइल लैंड हो जाती थी और वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती थी। इसी प्रकार से रिवर एरिया थे वहाँ पर एलुवियल सोइल्स का फॉर्मेशंस होता था और रिवर से उनको फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती थी। इसलिए हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के अंदर जहाँ पर सेटलमेंट या पॉपुलेशंस का जो बसाव हुआ वो इन दोनों रीजन पर सबसे अधिक हुआ, और इन्हीं के साथ साथ आगे की जनसंख्या का बसाव भी इन्हीं क्षेत्रों में अधिक होने लगा। हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इसके बाद जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बेटर फैसिलिटी अवेलेबल हुई, वहाँ पर भी पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हाई हुई। अर्बन एरिया लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर हैव high concentration of population due to the high level of industrialization and urbanization। जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है इनमें पॉपुलेशंस फास्टली इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशंस की बेटर फैसिलिटी अवेलेबल थी, जिसके कारण से रूरल एरिया से यहाँ पॉपुलेशन इमाइग्रेट हुई और यहाँ पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन हाई हुआ। पीपल इन लार्ज नंबर माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो ये रीजन था कि इन सिटी के अंदर पॉपुलेशंस का लार्ज कंसंट्रेशन का रीजन, यहाँ पर लार्ज माइग्रेशंस, बड़े पैमाने पर जो माइग्रेट पर्सन थे जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट हुए। तो ये टॉपिक था आपका पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अच्छे से ध्यान में रखना, इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं, जिसमें पॉपुलेशंस के डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर पूछ सकते हैं और पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड रीजन्स, मॉडरेट पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड रीजन्स और लोअर पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड
रीजन्स और स्टेट हैं इनके अंदर इनको डिवाइड करके हम इनका एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। जो आपको टेबल में बताया था कि हाई वाले आपके ये स्टेट है, मॉडरेट वाले ये स्टेट हैं और लोअर वाले ये स्टेट हैं, इनके नाम लिखने हैं और इनकी पॉपुलेशंस का साइज़ आपको बताना है।